बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं विशेष वीडियो। बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बहुत अद्भुत चमत्कार होते हैं। दीपक में ये आकृति आप देख रहे हैं, प्रकाश में कटार बनी हुई है, 3 आंखें बनी हुई हैं। इनकी जितनी भी वीडियो हैं बहुत अद्भुत है। इनकी बहुत सारी वीडियो चैनल पर पहले भी हैं, जिसमें गणेश जी, शेर जी और माता रानी के अलग अलग रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत स्पष्ट शेर है, गणेश है, बहुत चीज़ें हैं इनकी। और कई व्यक्ति ये कहते हैं कि जी इनका इतना स्पष्ट प्रभाव क्यों दिखाई देता है दीपक में, इनकी आकृति इतनी स्पष्ट क्यों है, क्या कारण है। तो मैं बताती हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को पूजते हैं तो वो स्थान भी बहुत चमत्कारी हो जाता है, उसकी ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सभी देखते भी हैं कि जैसे कहा नहीं जाता कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही अमीर हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे इनकी जो माँ थी वो भी माता रानी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, उनके नाम से दरबार भी लगाती थी, चौकी लगाती थी, बहुत पूजा करती थी। अब उनके शरीर त्यागने के बाद भी ये पूजा हो रही है, तो इसका अर्थ है कि 2 पीढ़ियों से पूजा एक स्थान पर निरंतर हो रही है, बहुत ही भाव से, प्रेम से हो रही है, जिसकी वजह से इनके साथ बहुत चमत्कार होते हैं। और इनके दीपक में इतने चमत्कार हुए हैं और जैसे इन्होंने बहुत जगह पर ढूंढा, इन्हें कोई ऐसा मिला नहीं जो इनकी चीज़ों के बारे में बता सके। फिर उन्होंने हमसे बात की तो हमने उनको काफ़ी कोशिश की मदद करने की। जैसे उनके घर में जब वो नारियल चढ़ाते हैं माता रानी को, तो उनका जो नारियल है वो भी स्वीकार हो जाता है, तुरंत स्वीकार हो जाता है। उनका जवारा इतना बड़ा होता है, उनका नारियल चढ़ाते ही नारियल हिलने लग जाता है, अपने आप टूट जाता है। माता रानी इसको स्वीकार कर लेती हैं। जैसे कई बार क्या है कि उनके आसपास के लोग भी अपने घर से नारियल वार कर, उनके घर में अगर नेगेटिविटी है वो इनके घर चढ़ा जाते हैं, तो इनको तुरंत महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि किसी ने कुछ चढ़ाया है और उसके साथ नेगेटिविटी आई है। क्योंकि देखो, जो इनकी मम्मी कष्ट लोगों का दूर करती थी, अब वो तो ये नहीं कर पा रहे हैं समय के अभाव की कारण। ये अपना एक एजुकेटेड पर्सन है, अपना जॉब भी करते हैं। तो देखो क्या है कि भक्ति एक ऐसी है कि आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपकी नर हो। भक्ति का हमारे शरीर से कोई भी मतलब नहीं है, वो हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए होती है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि जो औरतें होती हैं उन्हें देवी की ही पूजा करनी चाहिए, पुरुषों को हनुमान जी करनी चाहिए। ऐसा कुछ ही नहीं होता है। हमारी जो आत्मा जिस चीज़ को स्वीकार करती है, क्योंकि शरीर कोई बंधन नहीं है। और जो पुरुष ये कहते हैं कि हनुमान जी को स्त्रियाँ पसंद नहीं है, तो वो एक मूर्खता वाली बात है। जब बहुत सारे ये उदाहरण देखा है कि स्वयं उन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया, सीता माता की वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, तो कैसे कह सकते हैं कि वो स्त्री उससे नफरत करते थे। तो जो क्या है कि आजकल जिसके जो मन में आता है वो उसी को स्वीकार के आगे बढ़ा देता है। तो ये दीपक की आकृति देखो विशेष है और सबकी इसलिए नहीं बनती है, क्योंकि जिसके घर में जितनी एनर्जी है दीपक उसको ही दर्शाता है। दीपक ऐसा नहीं है कि सब कहते ये कार्बन है, मैं भी मानती हूँ ये कार्बन है, पर ये कार्बन इतना सुंदर स्वरूप सबका नहीं लेता है, ये विशेष व्यक्तियों का ही लेता है। और आप भी अगर प्रेम से भक्ति करेंगे तो आपके दीपक में भी ये चमत्कार होगा। और जिन जिन को ये वीडियो पसंद आई है तो जय माता दी ज़रूर लिखना, और हो सके तो इनकी पुरानी भी 1-2 वीडियो हैं जिनको मैं कोशिश करूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर डालने की, वो देखना। आपका मन धन इतना खुश हो जाएगा कि आप प्रफुल्लित हो जाओगे, क्योंकि ये दीपक की आकृतियाँ देखने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। बोलो जय माता रानी की। हे माता रानी सभी का भला करो।